सभी को ओम जय भगवान। भगवान लकुलिश जी और पूज्य प्रीतम मुनि जी को प्रणाम करके आज के धर्म सत्संग में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक औरत अपने 5 साल के बच्चे को लेके बाज़ार में अपना सामान खरीदने के लिए गई। वो बच्चे के साथ एक दुकान में सामान के लिए गई। वहाँ बच्चा जहाँ व्यापारी बैठा था वहाँ पे खड़ा रहा और औरत अपने पसंदगी के सामान को बटोरने के लिए दुकान के अंदर चली गई। बच्चा मासूम और प्यारा सा था। दुकानदार को उस पर प्यार आ गया। बच्चे किसको अच्छे नहीं लगते हैं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। दुकानदार में एक चॉकलेट का डिब्बा खोला और बच्चे के आगे रख दिया कि ले बेटा, इसमें से चॉकलेट निकाल के खा। लेकिन बच्चे ने उसमें से चॉकलेट नहीं निकाली और चुपचाप खड़ा रहा। दुकानदार ने फिर से कहा, ले बेटा, इसमें से चॉकलेट ले, तू चॉकलेट खा। लेकिन फिर भी बच्चे ने चॉकलेट नहीं ली। उसकी माँ ये सब देख रही थी। फिर जब वो अपना सामान लेकर वहाँ आई तब व्यापारी ने फिर से कहा कि बेटा ले, इसमें चॉकलेट ले लें। बच्चे ने नहीं ली और चुपचाप खड़ा रहा। माँ ने अपने सामान के पैसे दे दिए और वो जाने लगे। तब व्यापारी ने खुद डिब्बे में से अपना हाथ भर के बच्चे के हाथ में चॉकलेट दे दी। उसके दोनों हाथ भर गए। माँ बेटा दोनों बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद जब वो रास्ते पे जा रहे थे तब माँ ने अपने बेटे से पूछा कि बेटे, वो चचा तुम्हें चॉकलेट दे रहे थे तो तुम ले क्यों नहीं रहे थे? तब बेटे ने अपनी काली भाषा में जवाब दिया कि माँ, वो डिब्बे में चॉकलेट तो थी, यदि मैं लेता तो मेरा हाथ तो कितना छोटा सा है, मैं कितनी 4 या 5 चॉकलेट ले लेता। लेकिन जब चाचा ने खुद चॉकलेट दी तो उनका हाथ तो बहुत बड़ा है, तो उन्होंने चॉकलेट दी तो मेरे दोनों हाथ भर गए, इतनी चॉकलेट मुझे मिली। हम ये छोटी सी बात नहीं समझते हैं। हम हमेशा भगवान से मांगते रहते हैं, भगवान हमें ये दे, भगवान हमें वो दे। लेकिन हम इंतज़ार नहीं करते कि भगवान हमें देंगे। हम उसके लिए अपने समय का बलिदान देते हैं। कोई चीज़ हमें चाहिए तो उसके पीछे भागते रहते हैं, अपनी नींद खराब करते हैं, गलत काम करते हैं वो चीज़ पाने के लिए। लेकिन यदि आपको भगवान पे भरोसा है तो आप निश्चिंत रहिए और विवेकपूर्ण कार्य कीजिए, आपको वो चीज़ अवश्य मिलेगी। भगवान को हमसे ज़्यादा पता है कि हमें क्या चाहिए। वो तो सर्वेश्वर है, सबके पिता है। तो फिर हम अपने लिए जितना नहीं जानते उतना भगवान हमारे लिए जानते हैं। तो भगवान पे भरोसा रखें। भरोसा कैसे, विश्वास कैसा होना चाहिए? एक छोटी सी कहानी कहता हूँ। एक बार एक गांव में बारिश के सीज़न में बारिश नहीं हो रही थी। आधी सीज़न निकल गई थी लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। तो सब गांव वाले इकट्ठा हुए और निश्चित किया कि कल सुबह गांव के मंदिर में भजन धुन करेंगे और भगवान को खुश करके बारिश मांगेंगे तो बारिश अवश्य होगी। दूसरे दिन सुबह सब अपने अपने घर से मंदिर के लिए निकलने लगे। एक छोटा बेटा अपने पापा के साथ मंदिर के लिए निकला तो उसने हाथ में एक छाता ले लिया। तो पिता ने पूछा, बेटा ये छाता क्यों ले रहा है? तो बेटे ने जवाब दिया कि हम बारिश के लिए मंदिर जा रहे हैं, भगवान का भजन कीर्तन करेंगे तो फिर आते वक्त बारिश होगी। ये विश्वास होना चाहिए। गांव वाले सब ऐसे ही जा रहे थे मंदिर, भजन कीर्तन करेंगे, लेकिन किसी को विश्वास नहीं था कि बारिश होगी। लेकिन उस छोटे से बच्चे को विश्वास था
कि हम भगवान का भजन कीर्तन करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे तो अवश्य ही बारिश होगी। तो विश्वास ऐसा होना चाहिए। भगवान यदि हमें जो चाहिए वो तुरंत दे दे तो भी हमें दिक्कतें आती हैं। वो सर्वज्ञ है, त्रिकालज्ञ है, उनको पता है कि कैसे क्या देना चाहिए, लेकिन हम मांगते रहते हैं। यदि हमें वो चीज़ मिल जाए तो क्या होता है, उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक किसान अपने खेत में गेहूँ बो रहा था। वो भगवान से कह रहा था कि हर वर्ष आप जब भी चाहिए पानी नहीं देते हैं, बारिश नहीं होती है, अच्छी ठंड नहीं मिलती है। यदि मैं मांगूँ उस समय आप बारिश या ठंड दे दें तो मैं अच्छी खेती कर सकता हूँ। तो भगवान ने प्रकट होके कहा कि ठीक है, आज से जो तू चाहेगा वही होगा। किसान खुश हो गया। उसने गेहूँ बो दिए और जैसे जैसे उसको ज़रूरत पड़ी वो भगवान से कहता कि अब पानी बरसाइए, अब ठंड लाइए, ज़्यादा हवा मत चलाइए। तो धीरे धीरे उसके खेत में बहुत अच्छे गेहूँ लहलहाने लगे। किसान देख के खुश हो रहा था कि भगवान को पता ही नहीं कि खेती कैसे होती है, देखिए इस बार की खेती कैसे हो रही है। ऐसे ही समय बीतता गया। गेहूँ पकने का समय हो गया। जब गेहूँ पके और किसान उसे काटने के लिए गया तब उसने देखा कि गेहूँ में दाने ही कम थे। वो सिर पकड़कर बैठ गया। उसने भगवान से कहा कि जैसे जैसे मैंने मांगा आपने दिया, मेरा खेती इतनी अच्छी दिख रही थी, फिर भी ये कैसे हो गया। तब भगवान ने कहा कि जो आसानी से मिल जाए उसका यही हाल होता है। यदि यही गेहूँ हवा की टक्करों से बचता, बारिश से बचता, कम ठंडी में भी पकता, तब इसमें भरे पूरे दाने आते। वैसा ही हाल हमारा होता है। यदि हम मांगे और सब मिल जाए तो हमारी भी यही हालत होगी। इसलिए भगवान जो देता है, जिस समय देता है वही उचित है। इसीलिए तो कहा गया है कि जब भी जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यदि आप इसको मान के चलो तो जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। हाँ, तुरंत आपको लगेगा कि आप दुखी है, जैसे किसी का पैर टूट गया। वो सोचेगा भगवान ने मुझे दुख दे दिया, मेरा पैर टूट गया। लेकिन 6 महीने बाद जब वो ठीक होता है तब वो सोचता है कि अच्छा हुआ मेरा पैर टूट गया था। यदि मेरा पैर ना टूटता तो मैं इस जगह जाता और वहाँ भूकंप आया था, सब लोग मर गए तो मैं भी मर जाता। तो यही सत्य है। हम जो भी भुगतते हैं हमारे कर्मों से भुगतते हैं। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। ओम जय भगवान।